नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा पे वापस आज काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली है। अब इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या होने वाला है, उन चीज़ों पर भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर पर दोस्तों ऐसी कौन सी बड़ी अपडेट नज़र आई है जिससे कहीं ना कहीं कंपनियों की एक अच्छी वैल्यू आने वाली है। अच्छी खासी दोस्तों आने वाला टाइप का एक अच्छा फ्यूचर हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर पे कहीं ना कहीं अच्छी अपडेट भी निकल के आ रही है। खासकर इस स्टॉक में तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या रहेगा। बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। इस स्टॉक पर चर्चा करें। आज की क्लोजिंग ₹2.21 रही है, जो काफ़ी शानदार देखने को मिली, क्योंकि ओपनिंग ₹2.19 की थी और टॉप प्राइस ₹2.23 तक। पर वहीं गिरावट की अगर हम चर्चा करें तो ₹2.11 तक गिरावट भी हमें नजर आई थी। वहीं अगर बात करें पिछले 5 मार्केट सेशन की, तो पिछले 5 मार्केट सेशन में दोस्तों एक बड़ा करेक्शन नजर आया था, बड़ा क्रैश देखने को मिला था। वो गिरावट अभी भी दोस्तों 3.5% की इस तेज़ी के बावजूद अभी बनी हुई है। वहीं बात करें लास्ट एक महीने की, तो लास्ट एक महीने में दोस्तों काफ़ी अच्छी रिकवरी नज़र आ रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास की तेज़ी हमें नजर आएगी। पर जिस प्रकार हमने लास्ट टाइम बात किया था कि कंपनी कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर नहीं रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कंपनी का दोस्तों जो डेटाबेस था वो वीक हो रहा था। पर अभी आज के सेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर देखें आज के सेशन के बारे में, तो आज के सेशन में काउंटर पर क्या सेशन पर कारोबार हुआ है, जिसमें से 657 लाख की वॉल्यूम निकल के आई है। 6,57,00,000 शेयर की वॉल्यूम निकल के आई है, जिसमें से ट्रेड वैल्यू अगर चर्चा करता है तो 14.26 करोड़ की दोस्तों ट्रेड वैल्यू निकल के आई है। अब इंट्राडे की जो डिलीवरी रही है आज के सेशन की, तो 32.21% की निवेशकों ने डिलीवरी होल्ड की गई है। साथ ही साथ यहाँ भी भारतीय बाजारों पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, इंपॉर्टेंट तेज़ी रही है, क्योंकि आज के सेशन में दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों का असर काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिला, छोटे शेयरों पर भी और बड़े शेयरों पर भी। वहीं अगर देखते हैं तो आज के सेशन पर दोस्तों बाइंग ऑर्डर काफ़ी अच्छी रही है। और हम बात कर रहे थे कि टेलीकॉम सेक्टर पर कंपटीशन की, कंपटीशन में दोस्तों कंपनी का अभी के टाइम तेजस नेटवर्क से ही कॉम्पिटिटर है। उसके बाद छोटी कंपनियां हैं जो कंपनी के मार्केट कैप की वजह से काफ़ी छोटी है, क्योंकि इंडस टावर का अगर बिजनेस प्लान अगर फ्यूचर प्लान अगर देखते हैं तो वो एक काफ़ी बढ़िया ग्रोथ के साथ नज़र आ रहा है। क्योंकि इंडस टावर का साहसिक जो ऊर्जा कदम यहाँ पे जो देखने को मिला है कि इंडस टावर ने JSW ग्रीन एनर्जी 8 के साथ साझेदारी करके अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने नवीनतम उद्यम के जो साथ जो लहरें हैं वो पैदा कर दी है। क्योंकि कंपनी जब तक कुछ फ्यूचर प्लानिंग करती नहीं है, कुछ नए बिजनेस को इन्वॉल्व नहीं करती नहीं है, तब तक बिजनेस में जो एक स्टेबिलिटी है वो होने वाली है नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पैलिक में एक नया सौर फोटोवोल्टिक PV इंस्टॉलेशन है जो 130 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तैयार है। इंडस टावर इस सौर प्रयास में दोस्तों 38 करोड़ रुपए का निवेश करके अपने संचालन को पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ जोड़ रहा है, जिन्हें दोस्तों 26% हिस्सेदारी शामिल हुई है। यह सहयोग स्थायी प्रथाओं की एक और दोस्तों एक नया जो संकेत है रेखांकित करता हुआ नजर आ रहा है। इंडस टावर नेट जीरो उत्सर्जन की आकांक्षा रखता है और दूरसंचार में एक हरित नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बाजार की गति को अगर देखते हैं तो इंडस टावर पिछले सालों से तुलना में दोस्तों 81.55% की वृद्धि के साथ प्रभावशाली वृद्धि इसमें देखी गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के प्रवेश भविष्य के को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और कंपनी के भविष्य में जो प्लानिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एक आगे की ओर देखते हुए कर रहे हैं। क्योंकि इंडस टावर एक अच्छी टिकाऊ भविष्य की ओर अग्रसर है। इसके लिए निवेशक व्यापक जलवायु समाधानों के भी एक व्यापक जो उद्योग प्रवृत्ति को संकेत भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य की जो नई राह है वो उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार जीटीएल इंफ्रा भी अगर कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए कुछ नए बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, कहीं ना कहीं नए बिजनेस को स्टार्ट करती है, तो कंपनी के भविष्य की नींव जो है वो कुछ और देखने को मिल सकती है। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग कुछ देखने को मिल नहीं रही है, और इसी वजह से कंपनी की साल दर साल दोस्तों कंपनी की सेल डाउन हो रही है। क्योंकि कंपनी के क्वार्टर बाई क्वार्टर का डेटा अगर देखते हैं तो कंपनी की सेल ऑलमोस्ट वही सेम देखने को मिलेगी, पर गिरावट ही देखने को मिलेगी, ना कि प्रॉफिट देखने को मिलेगी। और ये चीज़ अगर देखने को मिल रही है तो कंपनी का लॉस भी इंक्रीज हो रहा है, कंपनी की जो एनुअली लॉस है वो भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी का जो भविष्य है वो अंधेरी की तरफ जा सकता है, और निवेशकों का जो पैसा है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरफ जाने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी की एसएसपी में अगर हम बात करें तो Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक कंपनी की जो एसएसपी थी उसमें भी बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले हैं।
जैसा कि DI की होल्डिंग वापस डाउन हुई है, साथ ही साथ जो पब्लिक होल्डिंग थी वो इंक्रीज़ हुई है। उसी के साथ साथ FI की होल्डिंग पर चर्चा करें तो जो FI की होल्डिंग है वो फिर से डाउन है। प्रमोटर्स में कोई चेंजेस देखने को मिले नहीं लंबे वक्त से। तो यहाँ भी जो मेन चीज़ है वो यही देखने को मिल रही है कि कंपनी कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर नहीं रही है। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, मैं ये आप लोगों को जो रियलिटी है वही से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।